आज आपको व्लॉग में देखने को मिलने वाला है कि मैं एसी लेकर के आई कि कूलर लेकर के आई और क्यों और क्या हुआ, मतलब क्यों और क्या लेकर के आई और कहाँ गई थी रूम देखने के लिए, सब आपको इस व्लॉग में दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरी शाम की क्लास के टाइम की वीडियो है और मतलब एसी कूलर का इंतज़ाम करने गई थी और शाम में ऐसा क्या हुआ कि मैं फिर दूसरे रूम में क्लास ले रही थी, सब आपको पता चलेगा। तो दोपहर में हुआ ऐसा कि बच्चों को सुलाने लाई, गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी ज़्यादा पड़ रही है और मेरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली थी, बट मैं बच्चों को दूसरे रूम में भेज देती हूँ और मुझे नहीं ये पसंद है बार बार। तो मैं फिर निकल गई लड्डू को लेके कि आज तो मैं कूलर और एसी का जो भी हो सके इंतज़ाम करूँगी। बट प्लान तो पूरा का पूरा 2-3 महीने से जो भी हमने सेविंग किया था ना एक्स्ट्रा में, उनसे हमने सोचा कि एसी ले ही लेते हैं। जैसे कि पहले सेविंग किया था तो हमने कार लिया था और इस बार सोचे कि चलो एसी ले लेते हैं, क्योंकि क्लास भी लेना होता है और दिक्कत भी होती है। बट जिस घर में हम लोग रहते हैं ना, मेरे हस्बैंड ने बताया कि हाँ एसी लग नहीं सकता, इतना पावर का नहीं हो सकता है कुछ भी ऐसा। तो पता नहीं क्यों बोले, झूठ बोले सच बोले नहीं पता मुझे, लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो रूम ही देख लेते हैं। तो ये वाला फ्लैट मैं हमेशा से देखती थी, मुझे इसमें ऊपर का खाली दिखता है और मैं सोची कि चलो बात करते हैं। तो पता चला कि वो अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले ही बुक हो चुका है। और फिर क्या था मेरा तो मतलब बट उन्होंने फिर बताया ना कि आप थोड़ा सा वेट करो और अगर कोई खाली होता है तो हम कांटेक्ट करेंगे। बट इतनी गर्मी है कि अब हम फ्लैट खाली होने का इंतज़ार करें तो ये पॉसिबल नहीं था। इतनी गर्मी में तो तब तक तो पता नहीं क्या से क्या हो जाए। तो फिर हमने सोचा कि चलो इतने साल तो बिना कूलर के काटे हैं, पहले अकेले थी तो कट जाता था, मतलब वो कूलर बहुत पुराना बहुत बेकार सा था जो हवा ही नहीं देता था, गर्म सा हवा मारता था। तो पहले अकेले थी तो कट गया, लेकिन अब बच्चे हैं साथ में तो मैंने सोचा कि चलो ले ही लेते, और क्लासेस भी हैं, काम भी बढ़ा हुआ है, मैं भी इंसान ही हूँ ना, तो इसीलिए सोचे कि चलो थोड़ा बहुत इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अभी तक ना तो हेल्पर लगा पा रहे हैं ना कुछ, तो एटलीस्ट कुछ चीज़ें तो अरेंज करेगी, थोड़ा तो अपना काम करने में थोड़ी तो सुविधा हो। तो हम लोग पहले मॉल आ गए थे डब्बा लेने के लिए। इस बीच में हमने डिस्कशन किया कि करे तो करे क्या। डिस्कशन करते करते हम दोनों पति पत्नी में हुई गर्मा गर्मी तो उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद किया। फिर मेरे हस्बैंड लेके गए गन्ने का जूस, जहाँ बन रहा था ना वहाँ पे, उनको पता है कि मुझे गन्ने का जूस बहुत पसंद है, तो वहाँ लेके गए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद डिस्कशन हुआ था वीडियो बंद करने के बाद, फिर यहाँ पे आए कि चलो थोड़ा सा ठंडे ठंडे हो जाए, गन्ने का जूस पी के फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है अभी के लिए कूलर ले लेते हैं। हम जो रूम लेने वाले हैं उसमें हम लोग 2 रूम लेने वाले हैं, तो एक रूम में मुझे बाद में भी कूलर तो चाहिए ही होगा और एक में ही ना एसी लगाऊंगी मैं भी। तो फिर हमने सोचा कि चलो पहले कूलर ही ले लेते हैं, मतलब बाद का इंतज़ाम पहले कर लेते हैं। तो क्योंकि जब जहाँ रह रहे हैं यहाँ पॉसिबल नहीं है एसी लगाना, तो इतनी गर्मी में मरना थोड़ी ना है। तो फिर ये वाला मेरे हस्बैंड पता है एसी जैसा ही कूलर पसंद कर ले जिससे रिमोट से चलेगा, और था तो काफ़ी कॉस्टली, मतलब कि इसी में कुछ लगा के तो मेरा एसी भी आ जाता, लेकिन ये कूलर हमें बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 12 का पड़ा और उसके अलावा हमने स्टैंड लगाया तो स्टैंड का अलग से लगा। तो ऐसे करके हमने ये फिर ले ही लिया। अब सोचे कि चलो ठीक है, एटलीस्ट जहाँ भी हम लोग रूम लेंगे ना वहाँ हॉल में लगाने में तो काम आ ही जाएगा, क्योंकि मैं जहाँ रूम लेना चाह रही हूँ ना, मैं ऐसा चाह रही हूँ ना कि मेरा सारा का सारा काम वाला जो है ना, क्लास से लेके सामान रखने तक का, वो एक अलग रूम में हो जाए और सोने के लिए बच्चों के लिए मेरा एक अलग रूम रहे जिसमें कि बच्चे भी सोए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि मेरे पास तो सिर्फ एक रूम है, जब काम होता है तो मुझे बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, बेचारे यहाँ वहाँ भटकते चलते हैं। तो ये देखो कूलर लगा और इतनी ज़्यादा खुशकिस्मती की बात थी कि दोनों बच्चे यहीं पर सोए हुए थे और सबसे पहली हवा कूलर की इन्हीं दोनों की लगी, इन्हीं दोनों को लगी है। तो मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। और सिर्फ अकेले नहीं है ना, बच्चे भी हैं तो उनका भी तो सोचना है ना, सिर्फ अपना अपना सोच के नहीं चल सकते हैं लाइफ। और चलो इतना करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सुकून मिला कि चलो अब बच्चों को बार बार इधर उधर नहीं भेजना पड़ेगा। अगर वो मेरे रूम में है तो मुझे भेजना नहीं पड़ेगा, वो आराम से ठंडी ठंडी हवा खा के रह सकेंगे। अब बच्चे सोए हुए थे तो उनके लिए टॉफ़ी भी रखा है हमने, थोड़ी सी पार्टी करेंगे, लेकिन क्लास थी तो इसलिए मैं दूसरे रूम में आई क्योंकि मेरे बच्चे ना सो रहे थे। तो आज मैंने उस रूम में क्लास नहीं लिया और मैंने बच्चों को सोने दिया, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि मेरे बच्चे आराम से, मैं उनको बार बार भेजूँ नहीं इधर उधर, वो रहना चाहते थे मेरे रूम में हमेशा मेरे साथ। लेकिन सिर्फ और सिर्फ रूम में इतनी गर्मी होती थी कि मैं उनको नहीं रख पाती थी। तो अब वो बिल्कुल फ्री हैं, अब उनको जब चॉइस होगी वो आराम से मेरे रूम में सो सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं। तो मैं बहुत खुश थी। मैं अपना काम तो इधर उधर करके भी शिफ्ट कर लेती हूँ, मतलब कि आगे रूम में कर लिया, कभी मौका मिला सीढ़ी पे कर लूँगी, कैसे भी कर लूँगी, लेकिन
अब मेरे रूम में, हाँ चलो ठीक है, एसी वाला काम नहीं हो पाया, एटलीस्ट कुछ तो ठीक है, 50% कम ठंडापन होगा एसी के मुकाबले कूलर से, बट एटलीस्ट कुछ तो पहले से राहत है। वरना यहाँ की गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं दोपहर में लड्डू और अनमोल को सुला रही थी ना, मेरा पैर ऐसा लग रहा था ना कि उस पर धूप पड़ रहा है, तेज़ वाला, वो भी इतना तपता है हमारा रूम, क्योंकि सबसे किनारे का रूम है और उसमें चारों तरफ के मतलब लेफ़्ट साइड राइट साइड सब पूरा का पूरा धूप पड़ता है उस पर, दो दीवार पे पूरा का पूरा, और इतनी ज़्यादा, उसी पे कांच भी लगा हुआ है ना शोकेस वाला, वो पूरा का पूरा ऐसे तपता है कि एकदम मतलब लहर मारता है उस रूम में, इतनी गर्मी रहती है उसमें। जाके कल रात तो मेरे हस्बैंड ना दूसरे रूम में, इस वाले रूम में, ये रूम फिर भी थोड़ा ठीक रहता है उस रूम के मुकाबले, क्योंकि इसमें बगल में घर है, दूसरे साइड मेरा रूम है, तो ये दोनों साइड की ठंडक रहती है, सिर्फ सामने सामने का है, तो बीचों बीच तो ठीक रहता है। तो इसमें सोए हुए थे और मैं तो उसी में मतलब जैसे तैसे कल रात तो लग रहा था ना कि आधे होश में हूँ आधे बेहोशी में हूँ, ऐसे सोई हुई थी। और इसके बाद फिर मेरी ये तो मेरी क्लास चल रही थी, मेरी अभी 2 क्लास थी, एडवांस क्लास 2 बैच में करके किया था मैंने, लेकिन बीच में लड्डू जग गई थी तो उसको थोड़ा सा पैम्पर किया मैंने, टॉफ़ी शॉफ़ी दिए, जो हमने कहा था ना पार्टी करेंगे टॉफ़ी से, तो ये कर लिया हमने। और देखते जब हम वो फ्लैट या फिर रूम जो भी ले पाएंगे ना, तो उस दिन हम लोग थोड़ा सा बढ़िया वाला केक शेक ला के पार्टी करेंगे, तब मैं एसी लगाऊंगी। अभी वैसे भी अभी तुरंत एसी लेने का बजट तो नहीं, डमाडोल हो गया, क्योंकि कूलर ले लिया ना हमने, तो ये वाला और वो वाला मिला के ले सकते थे, बट अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो चलो कोई बात नहीं, 1-2 महीने में कोशिश है कि हो जाए सारी चीज़ें। तो बच्चों को हमने चिड़ियाँ बना के खिलाया और इसके बाद फिर मैं आ गई थी भिंडी काटने के लिए, क्योंकि सब्जी बनाना है। और कुछ अंगूठियों के सैंपल्स मंगवाए गए हैं जो कि चाहिए बहुत सारे कस्टमर को, जो कि राजस्थान की अंगूठी है। तो मैं सोची ना कि चलो वीडियो बना रही हूँ ना, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ, अगर आपको भी इनमें से कुछ मंगाने होंगे रिंग्स तो आप मंगा सकते हो। इसके साथ ही कल है अनमोल का पेटीएम, यानी कि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, तो चलते हैं अनमोल के क्या होता है पेटीएम में। और इसके साथ ही सुबह सुबह बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, इसलिए मैंने आज सारे क्लास लिए हैं, कल के भी सारे बैच मैंने आज लिए हैं, क्योंकि कल जाएंगे हम लोग और पेटीएम में जाएंगे, उसके बाद 1-2 जगह और जाना है। सब आपको कल व्लॉग में देखने को मिलने वाला है कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। और यहाँ मेरे हस्बैंड ने टांग खिंचाई कर रहे थे, मतलब बिस्तर पर बैठ के भिंडी काट रहे थे। कूलर लगा तो मैंने सोचा कि चलो आज एटलीस्ट थोड़ा तो हवा खाते हुए ही काम किया जाए। वैसे मुझे पता है बिस्तर पर बैठ के नहीं काटना चाहिए, नहीं काटती हूँ कभी, पहली बार बैठ के, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, हालत ख़राब है, तो मैं इसलिए बैठ के काट रही हूँ और कुछ नहीं। और मतलब क्या क्या तो कहने वाली भी थी, हाँ भिंडी बनेगा तो इन दोनों को भिंडी बहुत पसंद है, तो उसमें हम मिर्ची नहीं डालेंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर मिर्ची डाल देंगे तो ये दोनों खाएंगे नहीं, तो सूखी लाल मिर्ची और नहीं तो हरी मिर्ची के फ़ौरन पे बनाएंगे। और वैसे मोस्टली ये मेरी सब्ज़ी मुझे पसंद आती है सूखी लाल मिर्ची के फ़ौरन पे, बट बच्चों के शायद हरी मिर्ची डाल के ही बना दिया, जैसे भी देखते जाते हैं किचन में तो पता चलेगा। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मुझे कूलर नहीं पसंद है, मुझे एसी पसंद है, तो मैंने कहा कि अच्छा। और दिन भर से मैं बोल रही थी एसी लो, पता है वो क्या करते हैं, कूलर की आवाज़ उनको नहीं पसंद है तो बंद ही कर देते हैं कूलर। मैं इसलिए चाह रही थी कि लूँ ही नहीं मैं कूलर, लेकिन लेना पड़ा मजबूरी में। और वो एक कहावत सुनी आपने, मजबूरी का नाम आगे क्या होता है, वो आप लोग बता दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। बाकी किसी को भी इंटरेस्ट हो अगर बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स करने में, तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि सर्टिफिकेशन से लेके सारी तैयारियां हो चुकी हैं और प्रिंट्स आने वाले हैं सर्टिफिकेट के, जो मैं देने वाली हूँ स्टूडेंट्स को। तो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ कि कैसे मतलब बनाने के लिए दिया हुआ है ऑर्डर, तो वो कैसे होने वाला है। इसके साथ ही मेरे जो सारे सर्टिफिकेट्स आए हैं उसको मुझे जस्ट यहीं सामने वॉल पे लगाना है, प्ले बटन को भी लगाना है। तो थोड़ा सा हम लोग ने ये फ्राइडे को करने वाले थे, लेकिन हमारा क्लास इतना सारा था ना कि नहीं हो पाया। अब जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे ही सारे काम हो पाते हैं, और सब रखा हुआ है, सही जगह पर रखा हुआ है। और वो कहते हैं ना, बैठल बनिया का काम ई कोठी का धान ऊ कोठी करने वाला काम के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो ये ई कोठी का धान ऊ कोठी वाला काम ना हम लोग बीच में जब भी टाइम मिलेगा तो करेंगे, तो हो सकता है कल करेंगे, क्योंकि कल सुबह तो फ्री हो जाएंगे ना अनमोल के स्कूल जाने से, मेरे कॉलेज भी जाना है। ये अंगूठी के कलेक्शन थे मैंने जो दिखाए हैं, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भेज के रेट जान सकते हो, जो भी लेनी हो उसकी। मतलब पीछे जाइएगा वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैं रात में भर रही थी कूलर और मेरे हस्बैंड गए हुए थे भिंडी लेने के लिए, तो क्लिप्स मेरे ना आगे पीछे हो गए हैं। भिंडी तो पहले ही काट लिया है मैंने और भिंडी लेके आने वाला क्लिप बाद में ऐड हुआ है। रोटी पहले ही बना दी थी क्योंकि अनमोल कनिका के लिए चिड़ियाँ बनाई थी तो उस वक्त बना दी थी। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ये फटीचर वाला कूलर को हमने सबसे पीछे रख दिया, उसके बगल में किसी और का कूलर है और सबसे आगे ये हमने अपने खिड़की का गया हमारा कूलर फाइनली लगा लिया। तो मैं सोची कि चलो थोड़ी सी झलक लेती हूँ। पानी भरते हुए पाइप गिर जा रहा था और जब हम उसमें मतलब जब मैं छोड़ रही थी वैसे